हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। सो जमीती कि आम मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लासेस सब करूँ आपणकर अपकमिंग ओएसटेट एग्जाम पाई। सो आज आम डिस्कसन करबा आम ऑलरेडी आमर चाइल्ड डेवलपमेंट पार्टा कंप्लीट कर देइछे। आज आम लर्निंग प्रोसेस बा पेडागोजी पार्टा तार जहाँ भी सब यूनिट अच्छी से सब कवर करबा। सो आज क्लास रे आम कौन पढ़ा ना लर्निंग इज ए प्रोसेस एज एन आउटकम। लर्निंग केमिति गोटे प्रोसेस आउ केमिति गोटे आउटकम ताहा पढ़ा। आउ कौन पढ़ा ना रिलेवेंस एंड एप्लिकेबिलिटी ऑफ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग जोड़ा कि आमर देइथिले सब जेमति कि आमर कार्ल रोजर्स देइथिले ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देइथिले आमर पियाजेट एंड वाइगोट्स्की। एसब विषय में पढ़ा। आउ कौन पढ़ा ना बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। आमर कौन कौन कंडीशन अच्छी लर्निंग पई रेडीनेस कौन, मैच्योरेशन कौन, मोटिवेशन कौन, अटेंशन कौन आउ कौन आमर सब टैक्स टेक्निक्स मेथड अच्छी से सब विषय में यही क्लास रे पढ़ा। सो देखि दियंतु ओवरऑल आम कौन कौन पढ़ा। देन आम जी आमर तो आम फास्ट पढ़ा कौन ना अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। प्रथम आम लर्निंग प्रोसेस कौन सेटा बुझा। आम समस्त जाचे जितेबाला गोटे मनीष जन्म नौ से तार जन्म ठार आरंभ करके मृत्यु पर्यंत बहुत किसी कथा शिखी थाए। ता लाइफ भितर ता बिहेवियर चेंजेस आसे, तार इमोशन आउ तार जहाँ भी कग्निशन से सबूरे सब चेंजेस आसे क्या द्वारा ये लर्निंग प्रोसेस द्वारा। सो यहाँ हूँ आमर गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि जन्म पाखु आरंभ करके मृत्यु पर्यंत चली थाए। Learning is a continuous and dynamic process that brings changes in behavior, cognition and emotion. Learning होची गोटे डायनामिक प्रोसेस जहाँ कौन करे ना आम बिहेवियर रे मॉडिफिकेशन आने। आम जो पिला था गोटे जिन शिखी न था क्या तू ता बेबा करदे कि जिते आम किसी जिन शिखु से आम बिहेवियर चेंजेस आसे, आम मेंटल एबिलिटी रे चेंजेस आसे। आम कौन करूँ ना आम इमोशन को कंट्रोल करने शिखु धीरे धीरे। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एनवायरनमेंट। तो ये कौन हुए ना लर्नर आउ एनवायरनमेंट मध्य इंटरेक्शन हुए। पिला शिखे परिवेश रे बापा माँ शिक्षक शिक्षयित्री सांग साथी सहित मिसिकी से विभिन्न प्रकार कथा सब शिखे। सो यहाँ बेसिकली हूँ गोटे लर्नर आउ एनवायरनमेंट भितर गोटे इफेक्टिव इंटरेक्शन। लर्निंग occurs through experience, observation, practice, reflection and feedback। मन रखु यही सब प्रोसेस आमर माध्यम आमर लर्निंग होता है। आम आमर एक्सपीरियंस द्वारा लर्न करूँ, देखिकी अन्यठू ऑब्जर्व करके शिखी था से जिनस जोटा आम शिखिले बारंबार प्रैक्टिस करके शिखी था। आउ कौन फीडबैक विभिन्न प्रकार फीडबैक माध्यम आम बहुत किसी शिखी था। जमीक सपोज आम गोटे किसी गोटे रोसई करूँ से किसी गोटे लुण एक्सट्रा पड़ पार कि किसी गोटे माने एक्सट्रा जदि ऐड करिबार थिबो आमे अन्यठू से फीडबैकटा पाइला परे जाइकी से जिनसटा को नेक्स्ट टाइम टू मॉडिफाई करि थाउ। इट फोकसेस ऑन हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, इंटरलाइज एंड अप्लाइड। तो ये कहा ऊपर फोकस करे ना गोटे नॉलेजटा केमिति गेन करा जाउची, ताकू इंटरलाइज करा होची निज मध्य रे, देन ताको केमिति अप्लाई करा जाउची। सो आम जाना कौन कौन आमर फीचर अच्छी। इट इज कंस्ट्रक्टिव गठनमूलक। पिला माने कौन करती मन रखु कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी आमर किए देते वाइगोट्स्की एंड पियाजेट देते। से माने कौन कहते ना पिला हूँ एक्टिव लर्नर जी कि निजर बुद्धि बल रे कौन करे एक्टिवली गोटे कार्य एंगेज होगी निज नॉलेज टाको निजे ही कंस्ट्रक्ट करे। देन आसला इट इज ए इंटरएक्टिव प्रोसेस। माने जदि आम अन्य लोक सहित इंटराक्ट करवा ताहले जाके आम किसी शिखि पारिबा। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंटरेक्शन। सो आमर सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव इंटरेक्शन माध्यम ही आम आमर नॉलेज को बा लर्निंग को आगो को नहीं था। देन आसला डेवलपमेंटल लर्निंग प्रोग्रेस विथ कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ। जदि आमर इमोशनल ग्रोथ हम देन आमर लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस रे मध्य डेवलप हो पार। अच्छा आउ थे मुझे कहीदेवी कौन कौन आमर फ्यूचर रहा। प्रथम आसला कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जोटा कि आमर पियाजेट देते आमर कौन वाइगोट्स्की देते। वाइगोट्स्की कहते कि जो माने लर्निंग प्रोसेसटा विकास केमिति हुए लैंग्वेज माध्यम और सोशल इंटरेक्शन माध्यम। पियाजेट कहते कौन ना सी बेसिकली आमर कॉग्निटिव एबिलिटी उपर सब बेसी फोकस करते। देन से कहला कौन ना लर्निंगटा केमिति हम ना जदि आम परस्पर सहित सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव इंटरेक्शन करूँ। देन डेवलपमेंटल केमिति ना लर्निंगटा सेतेबेले बढ़िबो जेतेबेले आमर मेंटल एबिलिटी बढ़िबो ता सहित आमर इमोशनल ग्रोथ हबो। सो लर्निंग होची कंस्ट्रक्टिव, इंटरएक्टिव एंड डेवलपमेंटल इन नेचर। बुझिले भलसे। देन आसिला आमर नेक्स्ट कंडीशन कौन ना मोटिवेशन। मोटिवेशन माने कौन प्रेरणा। प्रेरणा कौन
ना यहाँ हूँ गोटे एमती इंटरनाल बा एक्सटर्नाल फोर्स जहाँकि आमको पढ़ाई आग को पढ़ाई प्रेरणा जगै थाए। सो जदि गोटे पिला तार सांगसाथी है कि निजक से मोटिवेट कर लर्निंग प्रोसेसटा आहुरी इफेक्टिव हो पार पिलार गोटे माने इंटरेस्ट क्रिएट हम पढ़ाई। So motivation is the internal or external force that stimulate interest and effort in learning। पिलार इंटरेस्ट को बढ़ाए ता सहित तार लर्निंग को लेकिन जो इफर्टा सेटा मध्य डेभलप होता है। सो आमर दुई टाइप मोटिवेशन अच्छी गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना डिजायर टू लर्न कम्स फ्रॉम विदिन द लर्नर। जदि पिलार मन बा ता भीतर से निजे भाव कि निजक निजे सेल्फ मोटिवेटेड करी जदि भाव कि मु पढ़ी सेटा को आमर कहबा इंट्रिंसिक। डिजायर टू लर्न कम्स फ्रॉम विदिन द लर्नर। तापर आसिला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना लर्निंग इज एनकरेज थ्रू एक्सटर्नल रिवार्ड्स और कन्सिक्वेंस। जदि आमे गोटे पिला को गोटे रिवार्ड देबा ताको कहबा तू जदि एग्जाम रे फास्ट होबू देन तो पई गोटे किछि भी गोटे कार आनी देबा कि जहाँ भी तो पिला कौन हबो मोटिवेटेड है कि पढ़िया को लागिबो। देन कहला फैक्टर एफेक्टिंग मोटिवेशन कौन कौन आमर फैक्टर अच्छी ये फैक्टर गुड़ा टिके मन रखु। रिलेवेंस टू द टॉपिक, सेंस ऑफ अचीवमेंट, फीडबैक, क्लासरूम एनवायरनमेंट, देन आसला इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। तो यही सब फैक्टर आमर मोटिवेशन को एफेक्ट करे। देन आर इम्प्लिकेशन कौन अच्छे आम देखा यूज टू इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिए आ कौन पिला मानकु कौन करे एनकरेज करे। एनकरेज लर्नर थ्रो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पिला मानकु कौन करे उत्साहित करे ताकर जेमिति आउरी इंटरेस्ट बढ़िबो आ पिला कौन हेबे निजको एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व करि परिबे। देन हमें पढ़ा रिलेवेंस एंड एप्लिकेबिलिटी ऑफ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग जो थी कि आमर बहुत सारा एप्रोच इनक्लूड अच्छी। फर्स्ट आम पढ़ा कौन ह्यूमानिस्टिक एप्रोच कौन गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट एप्रोच एटा जोटा कि आपनकर कार्ल रोजर्स देइथिले। मन रखु कौ एप्रोचटा किए देइथिले सेटा आपनकर एग्जाम रे बहुत टाइम आसे। सो आमर ह्यूमानिस्टिक एप्रोच देइथिले कार्ल रोजर्स। सो कार्ल रोजर्स कौन करथिले ह्यूमानिस्टिक एप्रोच। ह्यूमानिस्टिक एप्रोच रु आपण माने जानछन्ती टर्म रु से ह्यूमन ऊपर गोटे संपूर्ण मनीष उपरे बेसी फोकस करथिले। तांकर जो दृष्टिकोणटा को आमे कोन को मानववादी दृष्टिकोण। से सब बळे सेल्फ लर्निंग आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ कांसेप्ट को से बेसी गुरुत्व देउथिले। मने रखंतु आपनकर ह्यूमानिस्टिक एप्रोच आसीओ माने आपण तीनटा जिंस मने रखंतु से सब बळे सेल्फ इमेज कोन सेल्फ इमेज हैला कि सेल्फ कांसेप्ट हैला किछि भी सेल्फ कांसेप्ट हैला आ कोन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक लिखि दियंतु ए सब को से बेसी गुरुत्व देथिले। तो आम टे थियोरी बुझा दि ह्यूमानिस्टिक एप्रोच एम्फासाइजेस द होल पर्सन मनीष उपर गुरुत्व आरोप करथिला आउ कोन ना इंक्लूडिंग इमोशनल कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट। एथि सहित मनीषर केमिति इमोशनल डेवलपमेंट हबो सोशल डेवलपमेंट हबो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हबो ता उपरे मध्य हमर कार्ल रोजर्स फोकस करथिले। से कोन कहउथिले ना लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड सो निर्देशित पिला निजको निजे मोटिवेट करिवो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करिवो आउ कौन एटा बहुत मीनिंगफुल एंड कनेक्टेड विथ पर्सनल ग्रोथ। से पिलार पर्सनल ग्रोथ उपरे बेसी फोकस करथिले। द टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एठी केवल टीचर कर काम होची से कौन करिवे ना पिला को जोटी धर भूल हबो ताको भल पथ देखेबे केवल गोटे फैसिलिटेटर भाव रे काम करिवे गाइड करिवे केबे पिला को माने एठी टीचर होचंती फैसिलिटेटर आ डोमिनेंट होचंती हमरो लर्नर्स माने रेदर देन ए कंट्रोलर्स। टीचर माने पिला को कंट्रोल करिवे नाही से तांको बस फैसिलिटेट करिवे लर्निंग पाई। सो की कांसेप्ट कोन हमें जानिबा से कहिथिले सेल्फ कांसेप्ट आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्म साक्षरकार उपरे बेसी गुरुत्व कहिथिले। कहिछि आपनको फर्स्ट रु मने रखंतु जोटी सेल्फ कांसेप्ट आसीबो माने गोटे पर्सन कथा बा ह्यूमन को कथा आसीबो माने आपण जानि जिवे कि सेटा होछि हमर ह्यूमनिस्टिक एप्रोच जोटा कि हमर कार्ल रोजर्स देथिले। सो सेल्फ कांसेप्ट आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कोन कहिथिले ना इंपोर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। से कहिथिले कि सेल्फ कांसेप्ट आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमर इफेक्टिव लर्निंग रे बहुत ही इंपोर्टेंट।
लर्नर्स हैव ए इनेट डिजायर टू ग्रो एंड डेवलप देयर पोटेंशियल से कहते कि सब मनुष्यर भितर किछटा इनेट एबिलिटी थाए बा अंतर्निहित गुण थाए जहाँफल कि से निजर पोटेंशियल को डेवलप करि पारंती आमे समस्त जे किछि सब लोकन पाखरे किछि ना किछि एबिलिटी अछि ए पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट एंड पॉजिटिव रिगार्ड आर एसेंशियल से कहते कि पिलार इमोशनल डेवलपमेंट मध्य बहुत ही इंपोर्टेंट लर्नर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी शुड बी एनकरेज पिलार स्वाधीनता को मध्य आमे गुरुत्व दबा आवश्यक तो आपण मैंने टिके ए चारिटा कॉन्सेप्ट को टिके भल से मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट ए कॉन्सेप्ट गुड़ाक ए कॉन्सेप्ट रु ही आपण मानकर बहुत सारा क्वेश्चन आसे सो आपण मैंने जदि जानिजिबे कॉन्सेप्ट गुड़ाक कौन थिला देन आपण को इजी हम आइडेंटिफाई करिया पई कि एटा को अप्रोच रे जाउची आपण माने एमिति गोटे शॉर्टकट रे मन रखि दियंतु कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आसिला माने जानिजिबे कि सेटा हमर कार्ल रजर्स देथिले जोटा कि हमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे जाउची आहुरी बहुत सारा से कंडीशन प्रोवाइड करथिले जहाँकि हमर लर्निंग को फैसिलिटेट करे से कंडीशन गुड़ाक कौन थिला ना कांग्रुएंस एम्पैथी आ कौन पॉजिटिव रिगार्ड सो आम फर्स्ट जानवा कांग्रुएंस माने कौन ना सब बेले जड़े टीचर गोटे स्टूडेंट प्रति जेन्युइन थी माने सब बेले सहित भल व्यवहार करुथबो जदि किछि पिलाटा भूल कला देन ताकू माने भल वे रे बुझेबो सेमिति नुहे खाली रागिबो चिड़िबो गाली दबो सेमिति हेले गोटे पिलार पॉजिटिव माइंडसेट केबे भी रहि परिबो नाही सो दैट टीचर शुड बी ऑलवेज जेन्युइन एंड नेचुरल सब बेले जेन्युइन रहिबे आ नेचुरल रहिबे देन आसिला एम्पैथी कौन ना टीचर सब बेले ट्राई करेंगे स्टूडेंट रो फीलिंग्स कौन इमोशन कौन से कौन भावुची से सब को बुझा टीचर सब बेले चेष्टा करेंगे आउ जदि पिला किसी भूल कला कि दुखरे अच्छी ताकू कौन करेंगे सहानुभूति देवे द टीचर शुड अंडरस्टैंड द लर्नर्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव देन आसला अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दैट मीन्स कौन ना पिलार जाति धर्म जहाँ भी होना कहीं विदाउट एनी जजमेंट टीचर सब बेले स्टूडेंट को एक्सेप्ट करुवा दरकार द लर्नर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट जजमेंट केबे टीचर तांको जज करू नथुबे देन आमे जानिबा रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी कौन ए थ्योरी रो इट क्रिएट ए सपोर्टिव एंड लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम तो यहाँ कौन गोटे सपोर्टिव आउ लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम क्रिएट करे एनकरेज लर्नर ऑटोनॉमी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन मन रखु ये जो रिलेवेंस गुड़ार भी बहुत क्वेश्चन आसे सो आम कही नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आम पढ़ी कार्ल रजर्स पिला मानकर स्वाधीनता उपर बहुत फोकस करते आउ कौन पिला मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन को बेसी फोकस करते इट हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट तो से पिला मानकर सेल्फ कॉन्फिडेंस केमती डेवलप हम ताकू नहीं बहुत फोकस करते गिव इम्पोर्टेंस टू इमोशनल एज वेल एज एकेडमिक डेवलपमेंट पिलार इमोशनल डेवलपमेंट और एकेडमिक डेवलपमेंट को से इम्पोर्टेंस देते प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन से कौन कहते पिला माने सब जिनिस को भल से बुझंतु कौन से जिनस को न घुसंतु मन रखु यहाँ भलसे से रोट मेमोराइजेशन को माने कौन पसंद कर से कहते पिला माने केमिति मीनिंगफुल लर्निंग करेंगे नेक्स्ट आम पढ़ा कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोटा कि आमर जीन पियाजेट देते जीन पियाजेट कौन कही ना पिला माने एक्टिव पार्टिसिपेशन माध्यम निज नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्शन करती केमिति ना थ्रो इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट से माने परिवेश सहित इंटरेक्शन करिकी तांको निज नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करती मन रखु पियाजेट कही पिला माने गोटे काम रे एक्टिवली एंगेज होइकी पार्टिसिपेशन करिकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिथांती Piaget cognitive constructivism state that learners actively construct knowledge through interaction with their environment. सो आमे जीन पियाजेट कर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन जानिले एबे आमे जानिबा से तांकर ए अप्रोच अंडर रे को कॉन्सेप्ट विषय डिस्क्राइब करिसंती से बेसिकली हमरो चारिटा कॉन्सेप्ट विषय डिस्क्राइब करथिले प्रथम आसिला हमरो स्कीमा देन आसिला एसिमुलेशन देन आसिला एकोमोडेशन देन आसिला इक्विलिब्रेशन मन रखंतु ए चारिटा कॉन्सेप्ट आपनकर बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे बहुत थर एकु नै कि प्रश्न आसे तो आपण भल्लो से बुझंतु काहा को कोटा कुहा जिवो प्रथम आमे जानिबा स्कीमा कौन ना जेते बेले आपण गोटे वस्तु को देखुचंती ताकू नै कि आपण को मुंड रे जो धारणा सृष्टि होजी तार आकार केमिति तार प्रकार रंग रूप केमिति ताको नेक्स्ट टाइम देखिले आपण आइडेंटिफाई करि परिबे कि नाही जो गोटे मेंटल इमेज सृष्टि हैला सेटा को कहंती आपणकर स्कीमा
सो सपोज गोटे एग्जांपल आमे नहीं परिबा गोटे पिल्ला जदि गोटे जीव को देखुची जार 4टी गोड़ गोटे लांज से ताको देखिकी ता बापा को पचारछि कि बापा एटा कोन ता बापा ताको कहउचंती कि एटा होची गोटे कुकुर जार केतोटी गोड़ अछि 4टी गोड़ अछि गोटे लांज अछि सो ता मुंडरे गोटे धारणा सृष्टि होला कि जार 4टी गोड़ थिबो गोटे लांज थिबो से होची कुकुर। देन नेक्स्ट दिन से प्रथम करी गोटे बिलेई को देखुची आ से बिलेई को देखिकी से जानुची कि यार मध्ये 4टी गोड़ अछि गोटे लांज अछि तो ता बिलेई को देखिकी से भाबुची कि बिलेईटा होची कुकुर। सो एटी से कौन कला ना तार जो एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला मेंटल इमेज थिला ता सहित से नुआ इनफॉरमेशन को ऐड कला। सो आकु ही कहंती कौन एसिमिलेशन जेतेबेले आमे हमर नुआ इनफॉरमेशन को एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित ऐड करूचे ताको कहबा आमे एसिमिलेशन। किंतु 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 जेतेबेले नेक्स्ट पुणी से ता माँ ताको कहउचंती कि ना सबु 4 गोड़ थिबा जीव कुकुर नुहंती कारण कुकुर आ बिलेई भितर बहुत डिफरेंस अछि। जेतेबेले बिलेई म्याऊ म्याऊ कर जेतेबेले कुकुर भो भो करूची तो तांकर भिन्नताटा को से कोन करूची से बुझुची कि सबु 4 गोड़ विशिष्ट जीव कुकुर नुहंती। तो सेतेबेले से कोन कला तार जो माने थिला जो मेंटल एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला सेतेबेले ताको से मॉडिफाई कला जानिला कि सबु 4 गोड़ विशिष्ट जीव कुकुर नुहंती। देन आसिला एटा होची हमर कोन एकमोडेशन जे जोथरे कि से कोन कला तार जो एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला सेथिरे मॉडिफिकेशन आनिला नुआ इनफॉरमेशन अनुसार। देन कहला कौन इक्विलिब्रेशन इक्विलिब्रेशन कौन ना से कुकुर आउ बिलेई मध्य भिन्नता कौन से बुझिला और ता मनरे गोटे संपूर्ण भाव में द्वंद्व दूर हो गला कुकुर कौन बिलेई कौन केमिति मु ताको चिन्हिबी से सब किछि जानि पारला। तो माइंड रे गोटे तार भारसाम्य बा गोटे संतुलन सृष्टि होला जोटा कि हमें इक्विलिब्रेशन बोली कहूछु। सो एटा थिला हमर स्कीमा एसिमिलेशन एकमोडेशन आउ इक्विलिब्रेशन रो गोटे शॉर्ट आपनकर एग्जांपल टे होप कि आपन माने बुझी परिथिबे। सो हमें टिके डेफिनेशन देख दबा स्कीमा कौन ना मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड आमे गोटे मेंटल फ्रेमवर्क सृष्टि करिबा मानसिक ढांचा सृष्टि करिबा जहा फल रे कि आमे समग्र पृथ्वी को बुझी परिबा। देन एसिमिलेशन कौन ना इंटीग्रेटिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा आमे माइंड रे जहा भाबितिबा ता सहित आमे जहा भी नुआ इनफॉरमेशन पाइबा ताकू ऐड करिबा जेमिति कि कहली से ता बापा ताकू कहितले कि 4टी गोड़ जहार थिबो गोटे लांज जहार थिबो से होची कुकुर से नेक्स्ट बिलेई देखिला बिलेई रे भी सेही कैरेक्टर्स देखिला तो से भाबिला कौन बिलेटा होची कुकुर बुझी पारले। देन एकमोडेशन रे कौन हुए ना मॉडिफाइंग एक्जिस्टिंग स्कीमास अकॉर्डिंग टू न्यू इनफॉरमेशन किंतु ता माँ जेतेबेले ताकू कहली कि सबु 4 गोड़ विशिष्ट जीव कुकुर नुहंती से जानिला कुकुर कौन बिलेई कौन ताको भितर भिन्नताटा कौन तो से तार जो एक्जिस्टिंग स्कीमा थिला ताको मॉडिफाई कला चेंज कला। देन आसला इक्विलिब्रेशन कौन जेतेबेले से संपूर्ण भाव जानिला कि कुकुर बिलेई कौन ताको भितर डिफरेंसटा कौन से कौन कला ता माइंड रे जहा सब माने द्वंद्व थिला से सब दूर हो गला। तो एटा हला हमर इक्विलिब्रेशन बुझी पारले। सो इक्विलिब्रेशन कौन ना मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन मन रखंतु एटा बहुत टाइम पड़े मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल ले पिला कौन एडोलेसेंस स्टेज रे थिबो तो तार सब चिंताधारा रे परिवर्तन आसीबो से सब जिंस को लॉजिकली भाबिबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करिबो क्रिटिकल थिंकिंग करिबो। सो बेसिकली ए स्टेज रे तार थिंकिंग गुडा को एब्स्ट्रैक्ट थाए और बहुत ब्रॉड थाए। तेरा आम जानिबा कि ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो हमर रिलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी कौन फर्स्ट तो टीचिंग शुड मेज द लर्नर्स डेवलपमेंट लेवल एनकरेज एक्टिव लर्निंग एंड डिस्कवरी पिला सब बड़े एक्टिव लर्निंग करिवो हमर जो पियाजेट रहिले से एक्टिव पार्टिसिपेशन को बेसी गुरुत्व देथिले। टीचर शुड कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस पिलार पूर्व एक्सपीरियंस अनुसार टीचर सब बड़े कौन करेंगे नुआ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जहाँकि पिला तार पूर्व एक्सपीरियंस सहित कनेक्ट करि पारिबो। Concrete material and activities are useful for younger learners and it encourages problem solving and independent thinking. देन आम पढ़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये जोटा कि देथिले हमर लेव भाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोथ पियाजेट देथिले आउ लेव भाइगोट्स्की देथिले किंतु दुई जनकर डेफिनेशन रे किछटा चेंजेस थिला दुई जन अलग अलग कथा कहिथिले। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोटा कि हमर लेव भाइगोट्स्की देथिले सेथिरे से कोन कहिथिले ना से कहिथिले कि हमर शिक्षणटा कहा द्वारा हे परिबो सोशल इंटरेक्शन कल्चर आउ लैंग्वेज तो ए तीनटा को से बेसी गुरुत्व देथिले।
Vygotsky social constructivism emphasizes that learning occurs through social interaction. Culture, language, teacher, and peers play an important role in learning. तो आंकर की कॉन्सेप्ट कौन थिला जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एटा भी पढ़ी सारी आपनकर प्रीवियस क्लास रे स्कैफोल्डिंग आउ कौन लैंग्वेज ए तीनटा को से बेसी गुरुत्व देते प्रथम आम जाना जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन ना यहाँ कौन मुझे आपको कही गोटे पिला एकाकी कौन करुच्ची आउ से जब टीचर हेल्प नौ कौन करुच्ची सो से दीटा जिनस भितर जो गैपटा रहा कहते आमर जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सो द गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली से स्वाधीन भाव में एकाकी कौन करुच्ची एंड व्हाट दे कैन डू विथ असिस्टेंस टीचर बा अन्य कहार हेल्प निले से कौन करुच्ची स्कैफोल्डिंग कौन ना आम पिला को गोटे टेम्पोरारी सपोर्ट दबा जिते से जिनटा से शिखीज से आम सपोर्टा हटाई आने या कहते आमर कौन स्कैफोल्डिंग temporary support provided by teachers or peers to help learners perform a task so एटा मु आपन को प्रीवियस क्लास रे बहुत भल से बुझेइची जो माने क्लास करिथिबे से माने रिलेट करि परथिबे लैंग्वेज कोन ना एन इंपोर्टेंट टूल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमर कम्युनिकेशन रो मेन माध्यम कोन लैंग्वेज तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मध्ये बहुत ही आवश्यक सो रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी कोन एई हमर एई अप्रोच रो ना इट प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग जेहेतु आमर भाइगोट्स्की कही कि पियर्स मानकर टीचर्स मानकर बहुत रोल माने इंपोर्टेंट रोल अच्छी से आम कहीपर कि एटा कोलैबोरेटिव लर्निंग को मध्य कौन करुच्ची प्रमोट करुच्ची एनकरेजेस पियर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज से कही कि पिला जदि पिला पिला मध्य इंटरेक्शन करेंगे देन तांकर नॉलेजटा आहुरी डेभलप हम टीचर प्रोवाइड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड जदि पिलार किसी आवश्यकता थिबो सेठी टीचर कौन करेंगे गाइड करेंगे क्लासरूम डिस्कशन एंड डायलॉग सपोर्ट लर्निंग स्कैफोल्डिंग हेल्प लर्नर्स ग्रेजुअली बिकम इंडिपेंडेंट जेते जाई गोटे पिला निजे गोटे काम करि पारुनी सेते पर्यंत टीचर कौन करेंगे टीचर होंतु कि आउ के पेरेंट्स होंतु से माने टेम्पोररी सपोर्ट देबे सो एटा थिला हमर लेब भाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होप कि आपण बुझी पारथिबे तांकर की कांसेप्ट कोन थिला जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग एंड लैंग्वेज सो ई तीनटा टिके मन रखिबे आउ हमर पियाजेट कर आमे जानले कौन स्कीमा एसिमिलेशन एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन तो एगुड़ा टिके मन रखंतु किए को अप्रोच गुड़ाक बा किए को कांसेप्ट गुड़ाक देथिले टिके मन रखंतु देन आमे पढ़िबा कौन ना बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग शिक्षा ग्रहण पाई आमर कौन कौन सब कंडीशन अच्छी सो आम जानी आमर बहुत प्रकार कंडीशन अच्छी जमीती कि आमर मैच्यूरेशन है मोटिवेशन है रिडीनेस है टैक्स है विभिन्न प्रकार मेथड सब आमर है तो यही सब जाऊँगी आमर बेसिक कंडीशन रे सब किसी आम गोटी गोटी कर पढ़ा प्रथम आम जाना रिडीनेस कौन सो रिडीनेस कौन ना जिते बड़े गोटे पिला मेंटाली फिजिकली इमोशनली सोशियली प्रिपेयर थी लर्निंग प्रोसेस से आम कहवा readiness so readiness refers to the learner's mental physical and emotional and social preparedness to learn से सबु क्षेत्र पढ़िया पई आग्रही थिबो इट इज इन्फ्लुएंस बाय एज तार गोटे एज थिबो प्रॉपर इंटरेस्ट थिबो आ हेल्थ भलो थिबो फिजिकली मध्ये से कंफर्टेबल थिबा दरकार नहले तार जदी फ्रीक्वेंटली इलनेस होतबो देन पाठ पढारे केबे मन लागिवो नाही आ तार कोन प्रीवियस एक्सपीरियंस मध्ये थिबो सो एई सब जिंस गुडा को लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इन्फ्लुएंस करे देन हम जानि बा readiness रो implication कौन ना इट एसेस द लर्नर readiness बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट गोटे न्यू कॉन्सेप्ट को जीवा पूर्व पिला से कॉन्सेप्ट को पढ़ा को से विषयटा को पढ़ा को रेडी अच्छी कि ना आम जानीपारू आ कौन ना मेस लर्निंग एक्टिविटीज विथ देयर डेवलपमेंटल लेवल कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स तो या फल आम आउ कौन जानीपारू ना पिला मानक मध्य कौन भिन्नता अच्छी ताकू जानीपारू पढ़ा मैच्यूरेशन कौन सो मैच्यूरेशन माने कौन ना गोटे पिलार बायोलॉजिकल ग्रोथ होता दरकार जमी से सबकि कॉन्सेप्ट को बुझी पारुथ्व ना आम गोटे हार्ड चैप्टर देदेबा कि से मैच्योर हो बुझापी तो से बुझीपारनी सो मैच्यूरेशन रिफर्स टू द बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेसेस दैट एनेबल ए लर्नर टू परफॉर्म न्यू एक्टिविटीज लर्निंग बिकम्स इजियर व्हेन द ब्रेन एंड बॉडी आर डेवलपमेंटली प्रिपेयर तो मैच्यूरेशन रे कौन होता है ना आम ब्रेन भी डेवलप होता सहित आम बॉडी भी डेवलप सो यार इम्प्लिकेशन कौन ना डू नॉट रोज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल रिकॉग्नाइज सम एबिलिटीज डेवलप नेचुरली विथ मैच्यूरेशन सो जदि से मैच्योर होइतिबो देन तार एबिलिटीज मध्य सेतिकी डेवलप
देन आमे पढ़िबा कोन लर्निंग एज एन आउटकम लर्निंग टा किपरि हमर आउटकम बा अंतिम फलाफल बा उत्पाद बा प्रोडक्ट बोली आमे ताको किपरि कहि परिबा ना लर्निंग एज एन आउटकम रिफर्स टू द एंड प्रोडक्ट आउटकम कहले आमे कोन बुझुछु ना तार एंड प्रोडक्ट टा कोन पिल्ला गोटे जिंस शिखि सारला परे से ताको को काम रे यूज करला तार आउटकम कोन आसिला जेमिति कि गोटे पिल्ला लर्निंग परे कोन शिखे तार प्रॉब्लम सॉल्व करिवार कैपेसिटीटा बा एबिलिटीटा डेवलप हुए सो सेटा हमर जो प्रॉब्लम सॉल्व आमे कले सेटा होची हमर एंड प्रोडक्ट of the learning process. It includes knowledge, skill, attitude, values and competencies developed through learning. तो कौन हुए ना यहाँ फल कौन हुए पिलार नॉलेज स्किल एटीट्यूड वैल्यू आउ तार अन्य सहित कम्पीट कर जो एबिलिटीटा से सब डेभलप होता है लर्निंग आउटकम्स कैन बी एसेस थ्रू टेस्ट परफॉर्मेंस चेंजेस इन बिहेवियर सो आम लर्निंग आउटकम टाको केमिति एसेस करि परिबा विभिन्न प्रकार टेस्ट माध्यम रे पिलार परफॉर्मेंस देखिकी आउ तार व्यवहार रे जदि चेंजेस आसिला देन आमे कहि परिबा कि तार लर्निंग आउटकम टा पॉजिटिव हैला एग्जांपल कोन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम गोटे पिल्ला गोटे जिंस शिखि सारला परे से जेमिति नॉर्मली मैथमेटिक्स माने किछि करिवा पूर्वरु ता पूर्वरु ताको जनरल बेसिक किछि सब प्रिंसिपल मन रखिया को पड़े तापर जे कि से प्रॉब्लम सॉल्व करि पारे आउ कोन ना इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल से गोटे जिनस शिखि सारला परे तार कम्युनिकेशन स्किल मध्य डेवलप होता है पॉजिटिव चेंजेस इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर तार एटीट्यूड बिहेवियर चेंजेस आसता है आउ कोन ना मास्टरी ऑफ कांसेप्ट और सब्जेक्ट गोटे पर्टिकुलर कोर्स रो हमर प्रोडक्ट बा आउटकम टा सब कोन होता है सपोज मु एबे आपण बीएड करूचंती बीएड डिग्री पाई गला परे आपण को कोन खोजिबो आपण से बीएड रे गोटे माने प्रॉपर्ली मास्टरी करि पारले बस सेही कांसेप्ट गुडा जहा भी थिला बीएड रे से सब को आपण क्लियरली बुझी गले बोली सेडा को धरा जाय सो मास्टरी ऑफ ए कांसेप्ट और सब्जेक्ट सो एई सब होची आपणकर लर्निंग रो आउटकम देन आसिला हमर नेक्स्ट कंडीशन कोन ना टैक्स रो अर्थ कोन कार्य गोटे टीचर सब बड़े लर्नर्स को किछि ना किछि कार्य करिया को दउथिबे जेमिति कि होमवर्क हैला जहा फल कि टीचर जानि परिबो कि पिल्ला से कांसेप्ट विषय रे प्रॉपर्ली बुझिछि आउ कोन ना किछि प्रोजेक्ट वर्क करिया को दउथिबो जेमिति पिल्ला तार नॉलेज को से प्रोजेक्ट वर्क रे यूटिलाइज करि परिबो तार क्रिटिकल थिंकिंग की यूटिलाइज करि परिबो ता सहित बहुत किछि जिंस एक्सप्लोर करिबा सहित तार नॉलेज टा आहुरी डेवलप हबो So the nature of tags affect the effectiveness of learning. A good learning tag should be a clear and understandable. सब बड़े गोटे टैग्स कौन हेतिबो क्लियर हेतिबो आ ताको बुझी होतबो चैलेंजिंग बट अचीवेबल चैलेंजिंग हेतिबो किंतु हमें चाहिले ताको अचीव करि परिबा रिलेटेड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव सुइटेबल फॉर लर्नर्स लेवल आउ कोन ना इट फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सो एरो इम्प्लीकेशन कोन ना टीचर्स शुड डिजाइन meaningful tags that encourage learners to think, explore, apply their knowledge. तो टीचर सब बड़े सेमिति टैग्स बनेबे जहा फल रे कि गोटे स्टूडेंट एक्सप्लोर करि परिबो आ त नॉलेज को डेवलप मते करि परिबो देन आसिला हमर मेथड कौन कहला ना आमे को पद्धति रे शिक्षादान कले लर्निंग प्रोसेस टा आउरी मीनिंगफुल हे परिबो विभिन्न प्रकार हमर सब मेथड अछि से सब विषय में पढिबा जेमिति कि हमर एक्टिव लर्निंग हैला कोलैबोरेटिव लर्निंग हैला मल्टीमीडिया लर्निंग हैला रियल लाइफ एग्जांपल्स दे कि पिला मन को बुझे परिबा सो हमर एम्ति बहुत सारा हमर मेथड अछि Teaching method are strategies and technique used to facilitate learning. Method should be selected according to the learner's need. सबु बेले हमें देखिबा पिल्लाटा कोन चाहूची पिल्लांकर आवश्यकता अनुसार जदि हमें मेथड डिजाइन करिबा देन जे कि गोटे इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस हे परिबो सो इफेक्टिव मेथड गुडा कौन ना हमर एक्टिव लर्निंग जो गुडा कि हमर प्रोजेक्ट हैला एक्सपेरिमेंट हैला एक्टिविटीज हैला प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हैला एथिरे कोन हबो पिल्ला निज को एक्टिवली पार्टिसिपेट करिया सिखिबो देन आसिला हमर कोलैबोरेटिव लर्निंग माने कोन जो हमर ग्रुप वर्क हैला पीयर लर्निंग हैला डिस्कशन हैला जोथिरे पिल्ला माने मिसि कि सब करूतबे सेटा हैला हमर कोलैबोरेटिव लर्निंग मल्टीमीडिया कोन ना टीचर कौन करेंगे वीडियोज यूज करिकी प्रेजेंटेशन यूज करिकी विभिन्न प्रकार सब माने टेलीविजन माध्यम रे पिला मानकु सब जिनस बुझेबे एटा हला हमर मल्टीमीडिया लर्निंग देन आसिला रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पाठ बुझेबे ताकू तांको रियल लाइफ सहित कनेक्ट करिकी बुझेइले पिला बेटर बुझी परिबे कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज विथ एवरीडे एक्सपीरियंस तांकर जो क्लासरूम नॉलेज टाकू तांकर रियल लाइफ रे से जहाँ एक्सपीरियंस करथिबे ताकू रिलेट करके बुझेइले से आराम से बुझी परिबे
सो यार इम्प्लिकेशन कौन आमर मेथड्स द टीचर्स वुड यूज फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर मेथड रेदर देन रिलाइंग ओनली ट्राडिशनल लेक्चर बेस्ड टीचिंग सो एथिरे कौन हम ना टीचर जो खाली लेक्चर मेथड रे पढ़ाउतले पिला मानकु सेथिरे आ न पढ़े कि तांकर से लर्निंग मेथड प्रोसेस टा को फ्लेक्सिबल करि परिबे जहाँ फल कि गोटे भल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हे सो ओवरऑल आमे सब किछि कंडीशन गुडाक विषय पढ़िले मैच्यूरेशन विषय पढ़िले मोटिवेशन कौन पढ़िले रिडीनेस कौन टैक्स कौन मेथड कौन सब कंडीशन विषय जहाँ भी आमर लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव सब गुडाक पढ़िले होप कि आपण मैंने बहुत भलसे बुझीपारे सो ये आमर थियोरी एंड होची या परे आमे किछिटा आपनकर एग्जाम रे आसिला भलिया प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँ कि आपण मानकर एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल हबो सेथिरे मध्ये आपनकर किछिटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये अछि आपण माने निहाती प्रैक्टिस करिवे सो चलंतु आमे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तो चलंतु देखिबा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग कार्ल रोजर्स को अनुसार कोटा एथि मध्यरु लर्निंग को फैसिलिटेट करे बोली से कहितिले सो कार्ल रोजर्स हमरो को अप्रोच ऊपर आलोचना करथिले हमरो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऊपर सो तांकर से अप्रोच रे से तीनटा एस्पेक्ट ऊपर बेसिकली फोकस करथिले गोटे होची हमरो कोन एम्पैथी सेकंड रे होची कांग्रुएंस थर्ड रे होची अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सो एथि मध्यरु कोटा हबा ताले आपण माने कोंतु ऑप्शन नंबर सी रे हमरो ऑलरेडी मेंशन अछि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सो हमरो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर Question number 2. Which psychologist proposed the concept of zone of proximal development? को psychologist जनक जो हमर concept अछि zone of proximal development विषय कहितिले मने पकांतु हमर किए कहितिले ले भाइगोट्स की कहितिले तांकर कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन कहितिले ना गोटे पिल्ला एकाकी कोन करि पारुची इंडिपेंडेंटली कोन करि पारुची आउ से जदी कहार हेल्प नउची थर टीचर कर हेल्प नउची देन से कोन करि पारुची से जो ता दीटा जिंस भीतर हमर गैप टा कोन सेटा को से जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कांसेप्ट रे दर्शाई थिले सो हमर आर करेक्ट आंसर कोन ले भाइगोट्स्की एटी आपनकर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मध्ये दिया आइछि आपण चाहिले चेक करि परिबे देन क्वेश्चन नंबर 3 कहला द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विथ डैश स्कैफोल्डिंग टा कहा सहित बेसी जड़ित पियाजेंट को सहित ना स्किनर ना ब्रूनर एंड भाइगोट्स्की डी होची थॉर्नडाइक मोटा आपन को कहिची स्कैफोल्डिंग हैला जेपीडी हैला एमकेओ हैला ए सब हमरो भाइगोट्स्की कहितिले आ ब्रूनर मध्ये या पर किछि आलोकपात करथिबारु यार ऑप्शन नंबर सी होबा आपनकर करेक्ट आंसर Then asila amaro next question what is meant by learning as an outcome learning as an outcome कहले हमें कौन बुझुचु ऑप्शन नंबर ए कहला the emotional reaction to learning बी कहला the observable change in behavior or knowledge सी कहला the process of engaging with learning materials then डी कहला the influence of the teacher so हमें learning as an outcome कहले कौन बुझुचु ना पिला मध्य रे जो observable change टा होची ता behavior रे जोटा कि हमें देखि पारुचु सो हमर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 कहला अकॉर्डिंग टू पियाजेट लर्निंग इज मेनली डिपेंडेंट ऑन पियाजेट को अनुसार लर्निंग टा कहा ऊपर डिपेंड करे एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट ना बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन एंड एक्टिव एक्सप्लोरेशन सी कहला क्लासिकल कंडीशनिंग डी कहला पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सो हमर ये कोन पियाजेट कोन कहितिले कि पिल्ला एक्टिवली एक्सप्लोर करिवो सो आपनकर करेक्ट आंसर कोन हबो बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन एंड एक्टिव एक्सप्लोरेशन आपनकर ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर Question number C कहला which of the following is not one of Piaget's stages of cognitive development एथि मध्यरु को stages टा Piaget कर cognitive development रे नथिला sensory motor थिला प्री ऑपरेशनल भी थिला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी थिला बट पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल नथिला हमर खाली थिला कोन फॉर्मल ऑपरेशनल किंतु हमर पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशन टा नथिला सो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर करेक्ट आंसर 7 number कहला in Vygotsky theory which of the following is an important cultural tool for learning Vygotsky को अनुसार कोटा गोटे important cultural tool learning पई ए कहला टेक्स्ट बुक ओनली बी कहला रेनफोर्समेंट ओनली
सी कहला लैंग्वेज सिंबल एंड सोशल इंटरेक्शन, डी कहला आईक्यू एंड जेनेटिक्स। सो भाइगोट्स्की आसिले माने से तीनटा एस्पेक्ट ऊपर फोकस करूतिले, गोटे होची कोन सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज आ गोटे होची कल्चर, बाकी कल्चर देनी से सिंबल कथा कहिछि। सो आपणकर सी हबो आपणकर करेक्ट आंसर। Then asila amoro question number 8. According to the humanistic approach, the most effective learning environment is humanistic approach अनुसारे कोउटा most effective learning environment है परिबो। ए कहले rigid and highly structured environment, B कहला competitive and examination oriented, C कहला relaxed, empathetic and learner center, D कहला drill based and repetitive। सो सब मन रखु ह्यूमानिस्टिक अप्रोच रे हमर रोजर्स कौन करथिले लर्नर ऊपर बेसी फोकस करथिले, लर्नर सेंटर माने अप्रोच ऊपर बेसी फोकस करथिले। सो आपणकर कोन हां आउरी कोन से कहिथिले ना पिल्ला मानकर फीलिंग्स को हमें जेमति बुझी परिबा, तांकर इमोशन कोन, तांकर विभिन्न पर्सपेक्टिव को बुझीबा। सो आपणकर सी हबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होची आपणकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच कंडीशन ऑफ लर्निंग रिफर्स टू ए लर्नर बीइंग मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड टू लर्न। एथि मध्यरु को कंडीशन टारे हमें जानि परिबे कि गोटे पिल्ला मेंटली और फिजिकली शिक्षा प्रक्रिया पई बा शिक्षा ग्रहण प्रक्रिया पई प्रिपेयर थाए। कोटा प्रिपेयर कथा आसिला माने आपण बुझी जानतु कि पिल्लाटा रेडी अछि पढिया पई, ताने कोन हबो रिडीनेस मैच्योरेशन हबोनी, मोटिवेशन हबोनी, टैक्स क्लैरिटी भी हबोनी। सो ऑप्शन नंबर सी होची आपणकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहला हाउ डज मैच्योरेशन एफेक्ट लर्निंग। मैच्योरेशन टा लर्निंग को किपरि एफेक्ट करे। ए कहला इट लिमिट्स क्रिएटिविटी, बी कहला इट अलाउज सर्टेन कॉम्प्लेक्स लर्निंग आफ्टर द नेसेसरी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, सी कहला इट एलिमिनेट द नीड ऑफ प्रैक्टिस, डी कहला इट फोकस ओनली ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। सो कौन हम करेक्ट आंसर आपण माने कहतु। से कहला मैच्योरेशन टा किपरि लर्निंग को एफेक्ट करुछि। कौन एफेक्ट करुछि ना जेतेबेले किछि गोटे कॉम्प्लेक्स टर्म आछि पिला कौन करुछि, जेहेतु तार प्रॉपर मैच्योरिटी हेइ नथिबो तो से भल से बुझी परिबनी। सो ऑप्शन नंबर बी होछि आपणकर करेक्ट आंसर। देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एथि मध्यरु एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कोटा बेस्ट डिस्क्राइब करूची, लर्निंग थ्रू रिपीटेशन ओनली, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, सी कहला लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, डी कहला लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग माने कौन ना आमे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करिबा सेथिरे। सो आपनकर ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार कोटा गोटे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल कहतु आपण माने रिमेम्बरिंग नुह, अंडरस्टैंडिंग नुह, रिकॉग्नाइजिंग भी नुह, एनालाइजिंग हम यार करेक्ट आंसर। कहीं एनालाइजिंग हम कहीं एनालाइजिंग प्रोसेस रे कौन हुए ना आमको इनफॉरमेशन गुड़ा को विभिन्न पार्ट रे डिवाइड करके पुणी ता मध्य थिबा रिलेशनशिप को बुझिया को पड़े। सो आपनकर करेक्ट आंसर हम एनालाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 13 कहला व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला हमें कौन बुझु मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग टू ए न्यू सिचुएशन, फॉरगेटिंग इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ना डी होची टीचिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला हमें कौन बुझु आपण माने कहतु। एटा भी आपणकर आपण इजीली बुझी परिबे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग माने कौन ना आमे प्रीवियसली जहाँ शिखिथिबा ताकू आमे आउ गोटे काम रे यूज करिबा। सो आपणकर ए ऑप्शन तो केबे भी हबनी। बी कहला आपणकर अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग टू ए न्यू सिचुएशन, आमे पूर्वरु जहाँ शिखिथिबु ताकू आमे न्यू सिचुएशन रे यूज करिबु। सो आपणकर करेक्ट ऑप्शन हैला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कहला व्हिच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। एथि मध्यरु को थ्योरीटा कहितला कि लर्निंग टा हमर ऑब्जर्वेशन आ मॉडलिंग बा इमिटेशन द्वारा हेई परिबो। सो को थ्योरी कहितला आपणकर जोटा कि हमर अल्बर्ट बांदुरा देथिले कहंतु आपण माने सोशल लर्निंग थ्योरी, जोथि कि से कहितले कि गोटे पिल्ला अन्य को इमिटेट करी बा अन्य को देखि लर्निंग सिखिथाय। सो ऑप्शन नंबर सी होची आपणकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट रोल डज रेनफोर्समेंट प्ले इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जोटा कि हमर बीएफ स्किनर देथिले मन रखंतु। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमर के देथिले बीएफ स्किनर।
सो से किछिटा टर्म यूज करथिले जो को गोटे टर्म होछु रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कौन करे ना हमर पॉजिटिव बिहेवियर गुडा को आउरी स्ट्रेंथेन करे जेमिति कि हमें इन फ्यूचर ताको आउथरे रिपीट करि परिबा। सो ए ऑप्शन कहला इट हैज नो रोल ना एटा केबे भी होबनी। इट वीकेंस बिहेवियर ना इट स्ट्रेंथेन बिहेवियर। इट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। हां एटा ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू जियोरम ब्रोनर द थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर। ब्रोनर को अनुसार थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कौन थिला इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। बी कहला सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल ना कॉन्क्रीट। सी कहला इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। डी कहला अटेंशन परसेप्शन एंड स्टोरेज। कौन कहतु कौन हम मोर तीनटा मोड रिप्रेजेंटेशन। सो आमर ब्रोनर कौन कही ना तीनटा मोड्स रे आमर लर्निंग प्रोसेसटा हो पार। गोटे हूँ कौन इमेज बेस्ड आ गोटे हूँ लैंग्वेज बेस्ड आ गोटे हूँ एक्शन बेस्ड। सो एक्शन बेस्ड को से कौन कही इनएक्टिव देन इमेज बेस्ड को कही आइकॉनिक देन आमर जो लैंग्वेज बेस्ड को कही सिंबॉलिक। सो आपणकर ऑप्शन नंबर ए हम आपणकर करेक्ट आंसर। मन रखु ब्रुनर कही तीनटा मोड रे लर्निंग प्रोसेस होता है। गोटे हूँ इनएक्टिव आइकॉनिक देन आसला सिंबॉलिक। Then asila amoro next question according to B.F. Skinner which method is most effective in shaping behavior। जनकर behavior को shape करिया पई को मेथड टा बहुत इंपोर्टेंट। कौन punishment नुह ट्रायल एरर नुह रेनफोर्समेंट। से रेनफोर्समेंट ऊपर बेसी गुरुत्व देथिले कारण ये कौन करे आम बिहेवियर को स्ट्रेंथेन करे। सो ऑप्शन नंबर सी हम आपनकर करेक्ट आंसर। Then next question कौन आपनकर कहला the concept of constructivism suggests that learner does memorize fact passively are blank sets। ना कहला actively construct knowledge and based on their experience। डी कहला learn through only through direct instructions। तो constructivism कौन कहिथिला ना पिला निजे निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिबो एक्टिव पार्टिसिपेशन बा तार एक्सपीरियंस द्वारा। सो आपनकर ओके और करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी। Then our next question कहला which of the following represent Cole's experiential learning cycle। एथि मध्यरु कोटा Cole's experiential learning cycle को represent करूची। मन रखंतु Cole's तांकर experiential learning cycle ले basically हमरो चारिटा concept ऊपर describe करथिले। गोटे होची concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization देन असला कोन active experimentation। सो आपनकर ऑप्शन नंबर ए रे पूरा एटा describe कराइची। सो हमर करेक्ट आंसर हैला ए गुडा टिके मु माने आपनकर थ्योरी पढैला बेले ते कहिनी। सो आपन ए क्वेश्चन माध्यम रे टिके बुझी जानतु एते भी इंपोर्टेंट नुह बाकी आपण पढी किना जानतु काहे कि ना एग्जाम रे कोन आसीबो सेता हमें प्रेडिक्ट करि परिबा एते नाही। देन कहला which of the following best defines metacognition। एहा मध्यरु कोउटा metacognition को डिफाइन्स करूची थिंकिंग अबाउट अदर्स ना केबे भी नुह। बी कहला awareness and understanding of one's own thinking process। सी कहला memorizing information quickly। डी कहला learning through image। सो कोन द्वारा करेक्ट आंसर आपण मानकर कोन हबो ना बी awareness and understanding of one's own thinking process। आमे हमरो निजर थिंकिंग प्रोसेस टा को भलो से बुझिबा। सो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट थॉर्नडाइकर जो हमर तीनटा लॉ अछि सेति मध्यरु 3 नंबर लॉ टा होची लॉ ऑफ इफेक्ट ता कोन कहूची ऑल बिहेवियर इज इंस्टिंक्टिव। बी कहला एवरी स्टिमुलस प्रोड्यूस द सेम रेस्पॉन्स। सी कहला बिहेवियर फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन इज मोर likely to be repeated। डी कहला लर्निंग ऑफकोर्स ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो लॉ ऑफ इफेक्ट रे से कौन कही ना बिहेवियर फॉलोड बाय सैटिस्फैक्शन इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। सो आपनकर सी नंबर आंसर टा हैला आपनकर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना द कांसेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिके मन रखंतु एटा हमर स्पाइरल करिकुलम टा कि हमर देथिले ई कांसेप्ट टा हमर एटा ब्रुनर देथिले जे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग और इमिटेशन लर्निंग को बेसी फोकस करथिले। सो आर करेक्ट आंसर हला आपनकर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहला व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहले कौन बुझुचु ना मोटिवेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिवार्ड ना
एक्सटर्नल रिवार्ड देले सेटा एक्सट्रिंसिक हो मोटिवेशन कॉज्ड बाय फियर ना जोटा कि हमें डरी कि माने गोटे काम करियो ना मोटिवेशन एराइजिंग फ्रॉम इंटरनल इंटरेस्ट और सैटिस्फैक्शन जोटा कि हम भीतर आसीबो आमे निजे निजे गोटे इनर रु हमर इनर सेंस हमको कहबो कि नाइ तो एटा कर बोली सेटा को कहबा हमें इंट्रिंसिक इन माने बुझी परछंती भीतर हम मन निजे निजे कहबो तो एटा होची हमर ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर 24 कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सो एथि मधुरु कोउटा गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कैरेक्टर्स ए कहला टीचर सेंटर लेक्चर्स बी कहला कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल टैक्स ओनली सी कहला कोलैबोरेटिव एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग डी कहला स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन सो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टा केबे हमरो मेमोराइजेशन को गुरुत्व दउनथुला कि कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल टैक्स ओनली को मध्य गुरुत्व दउनथुला टीचर सेंटर तो केबे बिनो से लर्नर सेंटर अप्रोच ऊपर गुरुत्व दउथुला आउ कोन पिला माने केमिति टीम वर्क करिवे कोलैबोरेटिव वर्क करिवे ता ऊपर फोकस करूतिला इंक्वायरी केमिति करिवे सो आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर कोलैबोरेटिव एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग नेक्स्ट कहला कौन क्वेश्चन नंबर 25 इन पियाजेट थ्योरी द टर्म स्कीमा रिफर्स टू मु आपन कहितली एटा निहाती इंपोर्टेंट स्कीमा माने कौन ना आमे गोटे जिंसर मेंटल इमेज क्रिएट करबा सो ए कहला रेनफोर्समेंट गिवन टू लर्नर्स ना केबे भी नो बी कहला ए स्ट्रक्चरल टेस्ट फॉर्मेट ना सी कहला ए मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज हां गोटे मेंटल फ्रेमवर्क आमे ब्रेन रे क्रिएट करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू डेविड ऑस्वेल व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग डेविड ऑस्वेल को अनुसार कोटा मीनिंगफुल लर्निंग पाई बहुत ही इंपोर्टेंट ए कहला प्रैक्टिस एंड ड्रिल बी कहला रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट सी कहला प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स डी कहला ग्रुप कंपटीशन सो कोन कोटा करेक्ट आंसर हबो सो आमर डेविड ऑस्वेल कौन कही ना जिते बड़े गोटे लर्नर तार प्रीवियस नॉलेज को तार न्यू इनफॉरमेशन तार एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित न्यू इनफॉरमेशन को ऐड करिवो सेते से माने कौन इफेक्टिवली लर्निंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व हो पारिबो सो आपनकर करेक्ट आंसर कौन हबो ना प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर सो गोटे लर्नर रो प्रियर नॉलेज कौन अछि से कांसेप्ट को नेकी सेटा बहुत इंपोर्टेंट सो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन ऑपरेंट कंडीशनिंग नेगेटिव रेनफोर्समेंट मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग अनुसार नेगेटिव रेनफोर्समेंट कौन तो या माने होची कौन ना आमे गोटे खराब बिहेवियर को काढी आनिबा ता सहित जेमिति बिहेवियरटा भलो होई परिबो सेति पई आमे चेष्टा करिया सो आपनकर कौन ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर सो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट देन जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को Which learning theory focuses primarily on internal mental process such as memory, thinking and information processing? So एस्ति मध्यरु को theory टा mental process उपरे जेमिति कि memory, thinking, information ए सब उपरे बेसी फोकस करथिला आपनकर behaviorism तो केबे भी नुह बाकी रहिला आपनकर cognitive theory, humanistic theory तो केबे भी नुह से तो self concept उपरे गुरुत्व दउथला social theory भी नुह सो आपनकर cognitive theory होची करेक्ट आंसर जे कि आमर जति सब मेंटल एस्पेक्ट रहिला मेमोरी थिंकिंग इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग ए सब ऊपर बेसी गुरुत्व दउथला सो आपनकर करेक्ट आंसर होची आपनकर बी नेक्स्ट क्वेश्चन कहला लर्निंग दैट अकर्स विदाउट इमीडिएटली ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन बिहेवियर इज नोन एज डेथ से कहले जो लर्निंग टा विदाउट ऑब्जर्वेबल चेंजेस रे हेई थाए माने सेतरे बिहेवियर चेंजेस हेइची बोली जणा पड़े नाही ताको कोन कहंती मन रखंतु गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आको कहंती लैटेंट लर्निंग मन रखंतु जो लर्निंग टा कि हमको इमीडिएटली जणा पड़ेनी कि पिल्लार हां किछि नॉलेज रे कि बिहेवियर चेंजेस हेइची बोली ताको कहंती लैटेंट लर्निंग आमे आ टिके ब्रीफली टिके जानि नेबा तार कोन डेफिनेशन अछि लैटेंट लर्निंग अकर्स विदाउट इमीडिएटली रेनफोर्समेंट और ऑब्वियस बिहेवियरल परफॉर्मेंस एंड मे बिकम एपिरेंट लेटर व्हेन नीडेड एटा बहुत परे जणा पड़थाय तो आको कोन कहंती लैटेंट लर्निंग बोली कहंती देन आसिला मोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आजिरो क्लास रो मोर लास्ट क्वेश्चन एटा अकॉर्डिंग टू वांदुरास कांसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री इंटरैक्टिंग फैक्टर्स सो बांदुरा जो आमर रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म कांसेप्ट देइथिले एथि मध्यरु कोउटा विषय रे से डिस्क्राइब करनथिले
फर्स्ट कहला बिहेवियर, बी कहला एनवायरनमेंट, सी कहला पर्सनल फैक्टर, डी कहला हमर पुनिशमेंट। सो बांदुरा तांकर रेसिप्रोकाल डिटरमिनिज्म कांसेप्ट रे बेसिकली तीनटा फैक्टर विषय रे कहिथिले। गोटे होची हमर बिहेवियर, बी होची हमर एनवायरनमेंट विषय रे भी कहिथिले, सी कहला हमर पर्सनल फैक्टर विषय रे भी कहिथिले, बाकी पुनिशमेंट विषय रे से किछि कहि नथिले। सो हमर करेक्ट आंसर कोन हबो? हमर ऑप्शन नंबर डी पुनिशमेंट, कारण एई तीनटा फैक्टर तांको कांसेप्ट रे ऑलरेडी मेंशन थिला। सो आपणकर एतिकी थिला आजिरो क्लास रो किछिटा मोस्ट प्रोबेबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आपणकर अपकमिंग जो ऑल स्टेट एग्जाम होगा जाऊँगी से बहुत ही हेल्पफुल हम। जदि आपको भिडियोटी भल लगी देन भिडियोटी को लाइक करदे, आपण मानकर फ्रेंड मान सहित शेयर करदे। आउ जदि आपणकर किछि भी डाउट रहे यही सब थियोरी को लेकिन देन आपण मते कमेंट सेक्शन में निहाती पचारि पारिबे। रहिली, जय जगन्नाथ।